हेलो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि सीक्वेंस क्या होता है, क्योंकि बहुत बच्चे पढ़ लेते हैं, उनको यही नहीं मतलब नहीं पता रहता है कि सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज़ क्या होता है। तो पहले हम सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे कि सीक्वेंस होता क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो सीक्वेंस एक सीरियल अरेंजमेंट है। सीक्वेंस क्या है? एक सीरियल अरेंजमेंट है। सीक्वेंस एक सीरियल अरेंजमेंट है जो कि एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करता है। लिख दे रहे हैं, जो कि एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई एग्ज़ाम्पल ले लें। जैसे हमने ले लिए यहाँ पे an इक्वल n² + 1/2। एक ये पैटर्न हो गया। अब इसी के ऊपर ही सब सीक्वेंस बनेगा। अब a की वैल्यू अगर हम 1 डालेंगे तो यहाँ पे आएगी, a की वैल्यू 1 डालेंगे तो आएगा यहाँ पे 1। अगर a की वैल्यू हम 2 डालते हैं तो यहाँ पे 2 डालेंगे, 2 2 = 4 + 1 ये आ जाएगा 5/2। a की वैल्यू हम 3 डालते हैं तो यहाँ पे आएगा 3 3 = 9, एक 10 यहाँ पे आएगा 5। ऐसे ही बनता चला जाएगा। a की वैल्यू 4 डालेंगे 17/9, ऐसे a की वैल्यू जो डालेंगे उसका एक पैटर्न यहाँ बनता चला जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। ये जो पैटर्न बना है, जो ये सीरियल अरेंजमेंट हुआ है, इसे क्या बोलते हैं? हम सीक्वेंस बोलते हैं। ये सीक्वेंस है। अब सीरीज़ क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सीरीज़ के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो सीरीज़ क्या होता है? अगर यही हम सीक्वेंस वाली टर्म जो है, अगर इसी को हम ऐड कर दें, क्या कर दें? ऐड कर दें, तो ये सीरीज़ बन जाएगा। तो सीक्वेंस वाली टर्म को ऐड कर दें तो ये सीरीज़ बन जाएगा। जैसे ये एग्ज़ाम्पल पे ये सीक्वेंस है, इसी को हमने ऐड कर दिया। 1 + 5/2 + 5 + 17/2, ये सब क्या है? इसको बोलेंगे हम सीरीज़। क्या बोलेंगे? हम सीरीज़ बोलेंगे इसको। अब इसके बाद जो हमें पढ़ना रहता है वो होता है AP, जो हमने क्लास 10th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है। AP क्या होता है? तो AP बेसिक सा टॉपिक है। तो AP का फुल फॉर्म होता है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी एक सीक्वेंस ही है। ये भी क्या है? एक सीक्वेंस है जिसमें दो कंसेक्यूटिव नंबर का अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो वो सेम आता है, उसी को हम AP बोलते हैं। तो AP क्या है? ये एक सीक्वेंस है। AP सीक्वेंस है जिसमें हम किसी भी दो, ये नहीं कि कोई पहला ही, किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो उसे AP कहा जाता है।
कॉमन डिफरेंस निकालते हैं और कॉमन डिफरेंस सेम होता है हर एपी में हर कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है, एपी कहा जाता है। यहाँ आप कॉमन डिफरेंस जहाँ लिखे हैं कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो उसी प्रकार से उसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस हर एपी का सेम होता है। हर एपी मतलब हर कंसेक्यूटिव नंबर्स का सेम होता है। चलो एग्जांपल देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल में जैसे ले लीजिए आप, एग्जांपल यहाँ ले लें, जैसे हम कोई भी एपी ले लो। जैसे हमने पहले इस पे ले लिया, हमने ए ले लिया, ए प्लस डी ले लिया, ए प्लस 2d ले लिया, ए प्लस 3d ले लिया, ऐसे लेते चलेंगे। ये सब एपी में है, ये सब एपी में है। कैसे पता चला? अगर इनका हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है वो बता देंगे। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं हम, मतलब कि पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म को हम माइनस करते हैं। ए प्लस डी माइनस ए करते हैं तो आता क्या है? डी आता है। देखो इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस डी आया। अब इसमें से इसका अगर कॉमन डिफरेंस निकाले, इसको भी निकाल लेते हैं। इसका कॉमन डिफरेंस निकालें, ए प्लस 2d माइनस ए माइनस डी, ये काटे, इसका भी डी ही आ रहा है कॉमन डिफरेंस, इसका भी डी ही आएगा। मतलब कि ये एन टर्म तक जाएगा, एन टर्म तक इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो डी ही आना, मतलब कि कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम? एपी बोलेंगे। तो बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होगा कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर मतलब कि पहला नंबर फिर उसी के बाद दूसरा नंबर, उसके बीच में कोई और नंबर ना हो। जैसे हमने ये लिया कि हमने ए लिया, उसके बाद ए प्लस डी लिया, तो इसके बीच में कोई और नंबर नहीं है। कंसेक्यूटिव मतलब कि लगातार आता हुआ नंबर, उसे कंसेक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। तो अब इसके फॉर्मूला के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए, तो अगर जैसे हमें एन टर्म तक, जैसे हमने कोई एपी ले लिया, हमने कोई भी एपी ले लिया हम यहाँ पे, जैसे यही एपी ले लिए, ए ले लिए, ए प्लस डी ले लिए, ए प्लस 2d ले लिए, ए प्लस 3d ले लिए, ऐसे एपी लेते हुए एन टर्म तक चले गए। तो कोई हमसे पूछा कि टर्म 1 क्या है, इस एपी में टर्म 1 क्या है? तो टर्म 1 जो है वो ए है पहला। टर्म 2 कोई पूछेगा तो हम बताएंगे ए प्लस डी। टर्म 3 कोई पूछेगा तो हम बताएंगे ए प्लस 2d। ऐसे अगर हमें कोई पूछा कि टर्म n मतलब कि nth टर्म क्या है, तो nth टर्म निकालने के लिए हमें बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, लेकिन हमें एक फॉर्मूला पता है कि nth टर्म हम कैसे निकाल सकते हैं। तो nth टर्म निकालने के लिए सीधा हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है Tn इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है, वेयर इसमें Tn जो है वो nth टर्म है ऑफ एपी, ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, और डी हमारा सभी को पता है कॉमन डिफरेंस, जो कि हम निकालते हैं पीछे से आगे को माइनस करके। पीछे से आगे को माइनस करके हम डी निकाल लेते हैं। अब उसके बाद कोई हमसे कहा कि आपने nth टर्म तो निकाल लिया, अब आप सम ऑफ nth टर्म निकाल दिखाएं। तो हम कहें चलो, सम ऑफ nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सम ऑफ nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है। किसका है फॉर्मूला? ये सम ऑफ nth टर्म। अब इसके ऊपर एग्जाम्पल हो जाए तो सही रहेगा।
तो जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले लें, अगर हमें कोई बोले कि ये है AP 1 3 5 7 9 ऐसे बढ़ता चला जाए, और कोई हमसे कहे कि इसका nth टर्म क्या होगा, इसका nth टर्म क्या होगा। चलो nth टर्म कोई पूछे या फिर बोले कि इसका 1 2 3 4 5 है, तो 6 7 8 9 ऐसे टर्म्स बढ़ते जाएंगे। कोई हमसे पूछा कि इसका 17th टर्म बताओ, क्या बताओ इसका 17th टर्म, तो हम बता देंगे। हमें इसका 17th टर्म पता लगाना है, तो 17th टर्म पता लगाना, हमें पास फॉर्मूला है कि Tn इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो पता ही है। इसमें हमें पता है कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम A बोलते हैं, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 3 माइनस 1 ये आ जाएगा 2, 5 माइनस 3 करते तभी 2 आता, 7 माइनस 5 करते तभी 2 आता, 9 माइनस 7 करते तभी 2 आता। अब हमसे कोई कह रहा है कि 17th टर्म निकालो इसका, तो 17th टर्म निकालने का फॉर्मूला हमको पता है कि Tn इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो अब बस वैल्यूज़ को रखो और पुट करो, तो हमने A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए की जगह हमने 1 रखा, हमें 17 टर्म निकाला, तो n क्या हो जाएगा हमारा 17, n क्या हो जाएगा हमारा 17, और डी कॉमन डिफरेंस क्या है 2, 1 प्लस 16 इंटू 2, 1 प्लस 16 2 जा 6 दूनी 12, 2 कन्नम 2 1 3 32, आ गया ये 33। तो इसका जो 17th टर्म होगा इस AP का वो होगा 33। ये हमारा आंसर आ गया। अब कोई हमसे कहा कि इसका सम ऑफ n टर्म निकालो, मतलब सम ऑफ 17 टर्म, 17 टर्म तक इसका इस पूरे AP का सम निकालो, तो उसको भी निकाल लेते हैं। कोई हमसे सम ऑफ 17 टर्म पूछ रहा है इस AP का, सम ऑफ 17 टर्म ऑफ AP, अब क्वेश्चन जो दिया गया है, अगर इसका हमें सम ऑफ 17 टर्म निकालना है, सम ऑफ 17 टर्म का हमें सम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हमें फॉर्मूला पता है Sn इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो बस हाँ, तो हमें सम ऑफ nth टर्म निकालना है, तो फॉर्मूला लगाओ, सम का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है। n हमें दिया गया है 17/2, 2a हमें 1 दिया गया है, 17 माइनस 1, और d हमें 2 दिया गया हुआ है, हमने d जगह 2 रखा। ये हो गया 17/2, ये हो गया 2, ये हो गया 16 इंटू 2। अब इसको अगर मैं सॉल्व करना है तो 17/2, इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 बाहर आ गया, ये बचा 1 प्लस 16, 2 से 2 कैंसिल हो गए, ये बचा 17, ये बचा 17, और 17 का स्क्वायर हमें पता है होता है 289, 289 होता है 17 का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, लेकिन इतना ही होता है, 7 7 जा 49, 7 7 7 4 11, 1 7 जा 7, 1 जा 1 हो गया 9, 7 1 8, ये देखो 289 आ रहा है हमारा जो मल्टीप्लाई करने पे। तो इतना हमारा सम ऑफ 17 टर्म का AP का सम इतना आएगा। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं कुछ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में कि क्या क्या इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकता है। तो इसका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पहला, जो बहुत ही विख्यात इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि किसी भी सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस दे दिया जाए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट में यहाँ पे लिखो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी सीक्वेंस हो, फॉर एनी सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस हो, अगर हमें उसका nth टर्म निकालना है तो हम इस तरह भी निकाल सकते हैं, Sn माइनस Sn माइनस 1।
सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। और अगर हमें दूसरा पॉइंट, और अगर हमें कोई AP दे दिया गया हो, फॉर एन AP दे दिया गया और हमें पूछा गया कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। कॉमन डिफरेंस निकालने का एक और तरीका भी है, वो है Sn माइनस 2 Sn माइनस 1 प्लस Sn माइनस 2। समझ में आया? ये कॉमन डिफरेंस निकालने का दूसरा तरीका है। सम ऑफ n टर्म्स माइनस ट्वाइस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स प्लस सम ऑफ n माइनस 2 टर्म्स हो गए। उसके बाद जो तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि जैसे अगर ये सब AP में है, A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ये सब अगर AP में है तो फिर A1 प्लस माइनस के, A2 प्लस माइनस के, A3 प्लस माइनस के डॉट 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 AN प्लस माइनस के भी किस में होंगे? AP में होंगे। ये भी AP में होंगे। KA1 KA2 KA3 KAN ये सब भी किस में होंगे? AP में होंगे। A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर ये सब भी किस में होंगे? नॉट इन AP में होंगे। ये सब AP में नहीं होंगे क्योंकि इन दोनों के बीच जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आएगा, तो ये AP में नहीं होंगे। A1 A2 A2 A3 A3 A4 ये सब क्या किस में होंगे? ये भी AP में नहीं होंगे। आपको क्या बताया था? इन सब के बीच जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आएगा। रूट A1 रूट A2 रूट A3 डॉट 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 जहाँ तक चलता जाए ये भी किस में नहीं, इसमें ये भी क्या AP में नहीं होगा। उसके बाद इसका फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर इफ़, फोर्थ पॉइंट है इफ़ ABC AP में है, अगर ABC AP में है तो हम ये बोल सकते हैं कि बीच वाले टर्म का डबल जो है आरी बगली वाले दो टर्म होंगे A प्लस C। 2B इक्वल A प्लस C हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब इसका पांचवा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है उसको भी देख लेते हैं। हाँ, तो इसका पांचवा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अगर 3 टर्म्स AP में है, हमें नहीं दिया गया कोई टर्म्स, हमें बस बोल दिया गया कि 3 टर्म AP में है, तो अगर तो हम इसको मान सकते हैं A माइनस D A और A प्लस D। आप कुछ और भी मान सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में सम की बात कर रहा है तो हम इसको मानेंगे तो ज़्यादा आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे लिख भी लो, अगर क्वेश्चन में सम की बात कर रहा है, अगर क्वेश्चन में सम की बात कर रहा है तो हम इस तरह से मानेंगे तो हमारा जल्दी आसानी से सॉल्व होगा। अगर 4 टर्म्स की बात कर रहा है कि 4 टर्म्स AP में है तो उसको भी देख लेते हैं। 4 टर्म्स AP में है तो मानेंगे हम A माइनस 3D A माइनस D A प्लस D A प्लस 3D। अगर 5 टर्म्स AP में है तो उसको भी मान सकते हैं, 5 टर्म्स इन AP क्या A माइनस 2D A माइनस D A और A प्लस D और A प्लस 2D। अब छठवां इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है उसको देख लेते हैं। छठवां इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर जैसे ये सब AP में है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 ये सब AP में है, तो हम ये कह सकते हैं कि पहला और लास्ट वाला टर्म इक्वल होगा सेकंड फर्स्ट और सेकंड लास्ट वाले टर्म के। ऐसे ही ये भी इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल, तो हम इसको इस तरह मान सकते हैं A1 प्लस A8 इक्वल A2 प्लस A7 इक्वल
A3 प्लस A5 इक्वल A4 प्लस A3 प्लस A6 सॉरी, और A4 प्लस A5, इसको हम लिख सकते हैं अगर ये AP में है तो। उसके बाद जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है कि अगर कॉमन डिफरेंस किसी का 0 से बड़ा आ रहा है तो हम उस AP को बोल सकते हैं क्या, इंक्रीजिंग AP। अगर किसी का कॉमन डिफरेंस 0 से छोटा आ रहा है तो उसको बोल सकते हैं हम डिक्रीजिंग AP। लेकिन अगर किसी का कॉमन डिफरेंस 0 के इक्वल आ रहा है तो उसको बोल सकते हैं हम कांस्टेंट AP, जो ये नॉर्मल सी बात, जनरल सी बात सबको पता होगी। उसके बाद जो एक और तड़कता भड़कता इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब कि इससे अगर आपने ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट जान लिया तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। वो क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमें सम ऑफ n टर्म्स क्वाड्रेटिक में दिया गया हो, मतलब कि बोल दिया गया कि आप सॉल्व करिए an² या नहीं ये नहीं सॉल्व करिए आप, जैसे आप ये सॉल्व करिए 3n² माइनस 5n, और बोल दिया गया कि आप इसको फाइंड करिए इसका 11th टर्म क्या होगा। तो कुछ हमारे महान भाव होंगे वो मेथड 1 से सॉल्व करेंगे। वो क्या करेंगे, वो पहले Tn इक्वल Sn माइनस Sn माइनस 1, जो आपको बताए थे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट का नंबर 1, उससे यहाँ पे T11 रखेंगे, फिर यहाँ S11 रखेंगे, यहाँ पे S10 रखेंगे, फिर फार्मूला पे रखने के बाद यहाँ पे 11 का स्क्वायर कर देंगे, 5 इंटू 11 कर देंगे, फिर यहाँ पे 3 इंटू 10 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे 5 इंटू 10 कर देंगे। ऐसे करके पूरा सॉल्व करेंगे ये कि यहाँ पे 121 आ जाएगा, फिर 5 यहाँ 55 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 300, यहाँ पे आ जाएगा 50। फिर अगर इसको भी सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पे 363, यहाँ पे आएगा 55, यहाँ पे आएगा 250। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 308 माइनस 250। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पे 58। इस तरह से आंसर आएगा इतना बड़ा लंबा चौड़ा करने के बाद। लेकिन इसका जो मेथड 2 है, जिसको मैं बता रहा था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आता है क्वेश्चन पॉइंट 8 में, जो मेथड 2 बताना चाहते हैं वो ये है कि हम इसका कोफिशिएंट देखेंगे। क्या देखेंगे, इसका कोफिशिएंट देखेंगे। बस हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ n² क्या है, और कोफिशिएंट ऑफ n क्या है, बस इतना देखना हमें। और हमें इसको याद रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ n² जो होता है वो d/2 के बराबर होता है, और कोफिशिएंट ऑफ n जो होता है वो a माइनस d/2 के बराबर होता है। बस इतना अगर याद रख लिए तो आपका ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे, कोफिशिएंट ऑफ n² हमने यहाँ देखा, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखा जाए तो कोफिशिएंट ऑफ n² क्या है, 3 है, तो 3 इज इक्वल टू d/2 कर दिए, तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या आई, 6 आई। फिर यहाँ पे हमने कोफिशिएंट ऑफ n देखा तो क्या है, वो 5 है, लेकिन ये -5 है, तो -5 इक्वल a माइनस d/2 कर दिए, तो -5 इक्वल a, और d की वैल्यू हमारी 6 है ही, 2 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू जो आएगी वो आएगी यहाँ पे -2, a की वैल्यू यहाँ पे आ गई -2। अब अगर हमें T11 निकालना है तो हम आसानी से क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे T11 का फॉर्मूला सबको पता है, Tn का क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। T11 क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और हमें पता है a हमारा निकल के आया पीछे, क्या a हमारा निकल के आया -2, n क्या निकल के आया, n 11 है ही, d क्या निकल के आया, d निकल के आया हमारा 6, और a हमें -2 दिया गया है। इसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, 10 इंटू 6 जो कि हो जाएगा 58। तो इतना लंबा चौड़ा करो या फिर इसको कर लो, तो आसानी से ये आंसर आ जा रहा है। तो लंबा चौड़ा करने की क्या ज़रूरत है, और हमें अपना टाइम बचाना है। तो उसके बाद अब ये एक लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, उसके बाद हम दूसरी वीडियो में जीपी देखेंगे।
तो ये लास्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। हाँ, तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो जेईई मेंस 2019 में आया क्वेश्चन है। वो क्या क्वेश्चन है पढ़ लेते हैं पहले। इफ़ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स इन एन एपी, फर्स्ट 3 टर्म किस में है, एपी में है, और सम एंड प्रोडक्ट दिया गया है हमें, सम दिया गया है हमें 33, प्रोडक्ट दिया गया है हमें 1155। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें 11th टर्म की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें 11th टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो हम निकाल सकते हैं कैसे। तो पहले हम सम को मान लेते हैं। हमें कोई टर्म नहीं दिया गया, हमें दिया गया है बस बोला गया है कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म जो है एपी में वो 33 है। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो 3 टर्म्स होंगे, लेट 3 टर्म्स आर इन एपी इज ए माइनस डी ए प्लस डी। हम इसको मान लिए एपी में है, ऐसे नहीं माने। इसका जो अगर कॉमन डिफरेंस आप निकालेंगे तो इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो डी के बराबर ही आ रहा है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो ये सब किस में है, एपी में है। तो बोला गया है हमें क्वेश्चन में कि इन सब का जो सम है वो 33 के बराबर है। तो इन सब का सम कर लेते हैं, ए माइनस डी प्लस ए और ए प्लस डी इज इक्वल टू 33। तो इसमें इससे डी से डी कैंसिल हो गया, 3a इक्वल 33। तो a इक्वल आ गया इसमें 11, तो मतलब कि हमारा a तो मिल गया। अब हमें किसकी ज़रूरत है, d की ज़रूरत है। d मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। तो अब बोला गया प्रोडक्ट, अब इसी AP का प्रोडक्ट भी दिया गया है हमें क्वेश्चन में। तो प्रोडक्ट कर दो इसी AP का, a माइनस डी a और a प्लस डी कितना दिया गया है, 1155 ये दिया गया प्रोडक्ट। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी होती है, इंटू ए इक्वल 1155। तो ये हो जाएगा 121 माइनस डी स्क्वायर इंटू 11 इक्वल 1155, ये हो गया। तो इसमें हमने ए की जगह 11 रख दिया तो 121 आ गया, ए की जगह 11 रखा तो यहाँ पे 11 रख गया। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे 121 माइनस डी स्क्वायर और इसको इधर ले जाए 1155 डिवाइड बाई 11, तो काटेंगे तो आएगा इसमें 105, 11 जो 11, 11 5 55। फिर इसके बाद 121 माइनस 105 इक्वल डी स्क्वायर है, और 121 माइनस 105 करेंगे तो आता है 16 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो d की वैल्यू आ गई हमारी प्लस माइनस 4। तो d की वैल्यू हमारी 2 आ रही है, 2d की वैल्यू आ रही है। तो हमारे पास 2 AP बनेगा। एक AP बनेगा जिसका फर्स्ट टर्म 11 है और कॉमन डिफरेंस जो है +4 है, और दूसरा AP बनेगा जिसका फर्स्ट टर्म 11 है और कॉमन डिफरेंस -4 है। तो बना लेते हैं। हम माने तो हैं a माइनस डी, a और a प्लस डी, इसी पे वैल्यू रखते हैं। तो 11 माइनस 4 आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 7, 11 फिर 11 प्लस डी, तो 11 प्लस 4 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15, ऐसे चलता जाएगा। अब इसका AP देखते हैं, ये AP है। अगर इसका AP बनाते हैं तो इसको माने थे a माइनस डी, a और a प्लस डी, तो इसका AP क्या बनेगा, 11 माइनस 4 माइनस माइनस 4 ये हो जाएगा 15, फिर क्या बनेगा 11 बनेगा, a की वैल्यू 11 है, फिर a प्लस डी करेंगे तो क्या बनेगा, ये 7 बनेगा, ऐसे बनता चला जाएगा। अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना है T11 की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है, T11 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले इस AP का T11 निकालते हैं। हमें पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 7 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 11 माइनस 1, नंबर टर्म्स 11 है, n 11। d कितना आ रहा है, 11 माइनस 7 करेंगे कितना आएगा, 11 माइनस 7 करेंगे d आएगा 4, 4 आ रहा है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं 10 इंटू 4 आता है 40 और आता है 47। तो ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन में 47 नहीं दिया गया है। अब आते हैं इस AP को सॉल्व करते हैं। तो इसका T11 निकालते हैं। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या हो जाएगा, ये a इसका आ रहा है 15, n क्या है 11 माइनस 1 हो जाएगा, d
4 ही है, A15 नहीं, A इसका 11 है, नहीं A15 ही है इसका, सॉरी A15 ही है। तो ये 15 हो गया, और 10 4 जो यहाँ पे क्या आ गया, 40 आ गया, 10 4 जो 40, और D यहाँ पे -4 दिया गया हुआ है। D क्या है यहाँ पे, D यहाँ -4 है, देख रहे हो ना, D यहाँ -4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -40, 10 इंटू -4 -40 हो जाएगा, तो 15 -40, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 15 -40 करेंगे तो आएगी इसकी वैल्यू -25। क्या आ रही है, -25। तो अगर देखा जाए तो -25 दिख रहा है आप लोग को, ये -25 ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। -25 में मिल गया, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ये हमारा जेईई मेंस का क्वेश्चन। तो ये लास्ट क्वेश्चन था पूरे वीडियो का, ध्यान से देख लीजिए आप लोग। तो जो अब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम AP GP पढ़ेंगे। ओके बाय।